हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट हिस्टरी 71 पर। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि श्वसन तंत्र यानी कि ब्रेथी सिस्टम। शरीर के इसमें कौन कौन सा अंग जो होता है सांस लेने में मदद करता है, इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को समझेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास पहुँचता रहे। मेरे यहाँ सभी सब्जेक्ट का आपके पास मिलता रहेगा वीडियो, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत देखें, तो भागे नहीं। अब ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है ताकि ब्रेथिंग सिस्टम हम लोग बचपन से लेके मतलब अभी तक ले जान रहे थे कि हम नाकों से सांस लिया जाता है, मुंह से सांस लिया जाता है, लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि किस चीज़ के सांस लिया जाता है और ये सारा शरीर का कौन सा पार्ट जो होता है सांस लेने में मदद करता है, उस सारे सिस्टम को हम लोग समझेंगे। शरीर में जो होता है ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचता है, यानी कि हवा जिस अंग से शरीर में हमारे अंदर पहुंचता है उसे हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें शरीर का कौन सा अंग भाग लेता है, देखिए, अंदर लेना और बाहर छोड़ना। अंदर लेना और बाहर छोड़ने की घटना को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास यानी कि जब हम ऑक्सीजन को यानी कि हवा को अंदर लेते हैं तो उसके हम कहते हैं अंदर ले रहे हैं, जब बाहर छोड़ते हैं तो उसको बाहर कहते हैं। अब इसमें देखिए, जब अंदर लेते हैं तो उसे निःश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन कहा जाता है, जब बाहर छोड़ते हैं उसे निःश्वसन कहा जाता है, एक्सपायरेशन कहा जाता है। समझ गए? तो हवा को लेते भी हैं और छोड़ते भी ना है, तो अब इसमें कौन से हवा को हम लोग कितना परसेंट लेते हैं? हवा मिक्सर है, इसमें बहुत गैसों का मिश्रण होता है। तो देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें 78% ऑक्सीजन भी रहता है। आगे हम लोग समझेंगे क्यों ऑक्सीजन इसमें मिला के कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन जो होता है 78% इसमें लेते हैं, ऑक्सीजन जो होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.03% लेते हैं। लेकिन जब छोड़ने की बात आता है, अब कहिए कि सर हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं क्या उसमें नाइट्रोजन भी लेते हैं? हाँ, नाइट्रोजन लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भारी होता है, हमारा फेफड़ा जो होता है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो होता है इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन हमारे शरीर में जो होता है 78% हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं, समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। लेकिन जब ये छोड़ने की बात आता है, यानी कि जब इसके छोड़ा जाता है तो इसे निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन कहा जाता है। तो इसमें हम लोग जितना नाइट्रोजन को लेते हैं उतना हम लोग छोड़ भी देते हैं, ऑक्सीजन को जितना लेते हैं उतना छोड़ते नहीं हैं। इसमें 4% का अंतर हो जाता है। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि ऑक्सीजन जितना लेते हैं क्या उतना परसेंट छोड़ते हैं? तो कितना परसेंट छोड़ते हैं? तो आपको 17% छोड़ते हैं, यानी कि 4% का घपला हो गया। 4% जो था हम लोग कम छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? लेते हैं 0.03%, छोड़ते हैं कितना? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं? 4.6%। मिनिमम आपको 4% भी देगा तो उसको समझ लीजिएगा कि वो सही है, ठीक है। तो हम लोग छोड़ते हैं कितना? 4.6% कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं? 17%। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78% छोड़ते हैं, यानी कि जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। तो ये इस एग्जाम में आपको पूछ सकता है। अब रहा बात कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? शरीर में ऊर्जा मिलता है, यानी कि एनर्जी मिलता है। अब देखिए, उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे शरीर के ब्लड में। तो ब्लड जो होता है गर्म कब रहता है? और ये सांस के चलते ही होता है। जब ब्लड ठंडा कब पड़ जाता है? जब आप सांस लेना बंद कर देते हैं, शरीर का सब सिस्टम जो होता है धीरे धीरे स्लो हो जाता है, तो आपका ब्लड भी ठंडा पड़ जाता है। तो उस सांस लेने से भी बहुत फायदा है। देखिए, शरीर गर्म भी रहता है, ब्लड भी आपका गर्म रहता है। तो इसमें दोनों फायदे हैं। ऑक्सीडेशन के मतलब क्या होता है कि यानी कि ऑक्सीजन लेने और किसी चीज़ को बाहर करने। तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, उसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है। समझ गए ना? अपचाय मतलब कैटाबोलिक होता है, ऐसा यानी कि इसमें ऐसा प्रोसेस के द्वारा जिसमें एनर्जी उत्पन्न होता है, कैटाबोलिक कहलाता है। समझ गए होंगे? तो इसमें जो होता है हम लोगों को सांस लेने और छोड़ने की घटना होती है। अब शरीर में जो होता है श्वसन अंग कौन कौन से हैं? जैसे कि इस धरती पर भी बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं जिसको अलग अलग अंग से सांस लेते हैं। जैसे कि स्तनधारी, जो स्तनधारी मतलब जैसे जानवर भी हो गया, ह्यूमंस बॉडी हो गया। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा से लेते हैं। बचपन से अभी तक ले क्या समझ आता है कि नाक से सांस लेते हैं, नकवा भी बंद कर लेते हैं। तो नकवा बंद लेते हैं तो मुंह से सांस लेते हैं, यानी सोचते हैं वो नाकों से और मुँहों से दोनों हम लोग सांस लेकर जरिया। नहीं, हम लोग दोनों से सांस नहीं लेते हैं। हम लोग का मेन काम होता है फेफड़ा। जैसे देखते हैं ना, किसी को सर्दी खांसी हो जाता है तो घर 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 करते रहता है, तो क्या है, यानी कि फेफड़ा में आपका कफ जम जाता है, यानी कि उसमें का जो छिद्र होता है ना वो जम जाता है, जिसके चलते आपको ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। समझ गए? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? फेफड़ा का होता है।
सांस लेने और छोड़ने में जो मदद होता है वो फेफड़ा का होता है। नाक और मुंह जो एक जरिया है, यानी कि यह तो रास्ता है, लेकिन इससे हम लोग सांस लेते नहीं हैं। अब देखिए कीड़ा मकोड़ा जो होता है, कीड़ा मकोड़ा जो होता है श्वास नली से सांस लेता है। देखिए श्वास नली कौन होता है, ये होता है श्वास नली, ये श्वास नली होता है। तो कीड़ा मकोड़ा डायरेक्टली किसी से लेता है, श्वास नली से लेता है। और जैसे कि वाटर जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो जलीय जीव होते हैं, जो जलीय जीव होता है गिल से सांस लेते हैं। आप मछली को देखते हैं ना कि मछली में ये निकला हुआ रहता है, तो जितना गिल्स होता है वाटर एनिमल्स वाले लोग सांस लेते हैं गिल्स से। लेकिन उसी में भी एक एम्फीबियन होते हैं, उभयचर प्राणी, यानी कि जो आपको धरती पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, कछुआ हो गया। वो लोग काची से सांस लेते हैं। देखिए जब वो भूमि पर रहते हैं, यानी कि धरती पर रहते हैं, तो वो फेफड़ा से सांस लेते हैं। जब वो भूमिगत यानी कि ऐसे जगह जहाँ पर वो कीचड़ में चल जाए, तो उस कीचड़ वाले जगह पर जो होता है वो निष्क्रिय रहता है, उसी जगह पर वो लोग स्किन से सांस लेता है। जैसे कि कीचड़ में वो डूब जाएगा तो वो आपको काची से लेगा, स्किन से लेगा, ठीक है। और इसे कहा जाता है फ्रॉग भी होता है, कछुआ भी होता है, कुछ सांप भी होते हैं, स्नेक वगैरह। ये सारे जो होता है जब वो पानी वगैरह में रहेंगे तो स्किन से लेंगे, यानी कि कीचड़ अवस्था में रहते हैं तो स्किन से लेंगे, और वो जब धरती पर आते हैं तो फेफड़ा से, यानी कि उनको दोनों फायदा होता है। ये एम्फीबियन जीव के अंतर्गत आते हैं। इतना आप भली भांति समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए कि क्या होता है जब हम लोग सांस के रूप में 78%, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब हम लोग छोड़ते हैं तो 78% पूरा का पूरा नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन जो होता है 4% या घपला हो जाता है, 17% हम लोग छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 4.6, थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग छोड़ते हैं। शरीर में थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके लिए वो क्या होता है ज़्यादा छोड़ना पड़ता है। शरीर में टेम्परेचर का काम होता है, उसी सब के चलते ना होता है, तो इसीलिए ये शरीर से ज़्यादा 4.6% पूछ देता है कि इतना हम लोग छोड़ते हैं। अब समझ गए होंगे। और स्तनधारी जो होते हैं लंग से सांस लेते हैं। इंसेक्ट यानी कीड़ा मकोड़ा जो होता है श्वास नली से सांस लेता है। वाटर एनिमल्स यानी कि जो जलीय जीव होते हैं वो अपना गिल्स से सांस लेते हैं, यहाँ जो गिल्स से निकला हुआ रहता है। और जो होता है फ्रॉग होता है एम्फीबियन जीव के अंतर्गत आता है, या धरती पर रहेगा तो आपको फेफड़ा से सांस लेगा। और जब ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है यानी कीचड़ में जब रहेगा तो वो अपने स्किन से सांस लेता होगा। भली बात ये चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए शरीर के हम लोग का जो ये स्ट्रक्चर है, यानी कि जिसे हम लोग लंग्स कहते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ट्रेकिया, यानी कि ये एक नली आता है। यानी कि जब हम लोग को सांस का ये कैसा पार्ट, अब समझते हैं कि इसमें 10 गो काम करता है। शरीर के जो सांस लेने में 10 गो अंग मदद करता है। समझते चलेंगे कि कौन कौन सा अंग है। अब देखिए नासा छिद्र, नासा छिद्र ये वाला छिद्र, ये इसमें क्या होता है, बड़े बड़े छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि धूल कण को रोक के रखता है, उसको क्या कहते हैं, नासा छिद्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं नासा का पार्ट, नाक के यानी कि ये वाला पार्ट में, यहाँ तनी छोटो लगता है, ये वाला पार्ट में चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि धूल कण को क्या करता है, जमा कर लेता है और अपने साथ रखता है। वही नकटी होता है ना, नाकवा में जो नकटी होता है ये जम जाता है, 10 दिन के बाद जम जाता है, तो उसको नासा का पार्ट होता है, इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। और देखिए पैरानेक्स होता है, ग्रसनी क्या होता है, जैसे कि गिल्स देखते हैं ना मुंह के अंदर जो होता है, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं, थोड़ा सा ये वाला जो मतलब जहाँ गिल्स टाइप के होता है, वहाँ उस जगह को क्या कहते हैं, पैरानेक्स कहते हैं, ग्रसनी कहा जाता है, ठीक है। लैरिंक्स होता है जिससे स्वर तंत्र, ये वाला दबा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोली नहीं निकलेगा। जब तेज बोलते हैं धीमा बोलते हैं तो इसी चलते होता है। हम लोग फांसी दिया जाता है तो यही दबा जाता है, बोली आना मतलब निकलना बंद हो जाता है, सब सिस्टम खराब है यही जैसे। तो ये क्या होता है, आपको स्वर तंत्र होता है, यानी कि दबा दीजिएगा तो सांस आना जाना बंद खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए ट्रेकिया, जब सिंगल आए तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेकिया। एगो नली होता है उसको ट्रेकिया कहते हैं, श्वास नली। इसको मोटका जो होता है वो श्वास नली होता है। और देखिए ये जो होता है ना सी टाइप के, एक ये भी क्या होता है, नॉर्मल हड्डी टाइप के होता है, इसको ये पकड़ के रखता है क्योंकि इसमें जो हवा होता है ना वो दबे नहीं, ठीक है। तो ये उतना बढ़िया हड्डी नहीं होता है, थोड़ा सा स्मॉलेट होता है, छोटे छोटे हड्डी होते हैं, मजबूत नहीं उतना होते हैं, तो इसको पकड़ के रखता है ताकि ये अपना काम करते रहे। तो इसको कहते हैं ट्रेकिया। जब ये गो आया तो उसे ट्रेकिया। जब ये दो भागों में, ये क्या होता है, आता है और फेफड़ा में 2 भागों में बढ़ जाता है। जब ये 2 भागों में बढ़ता है उसके कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जब एगो भाग में आए तो उसे कहते हैं ट्रेकिया। जब आके ये 2 भागों में फेफड़ा में प्रवेश कर जाता है तो उसे कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बोला जाता है। 2 भागों में बढ़ जाए तो उसे ब्रोंकाई कहते हैं। अब देखिए 2 भागों में बढ़ने के बाद ये अलग अलग भाग में बढ़ जाता है, यहाँ से उसको कहते हैं ब्रोंक्लिस बोला जाता है। क्या कहते हैं, ब्रोंक्लिस कहा जाता है। और एक अब उसके बाद जो 2 भागों में बंटने के बाद जो होता है गुच्छा गुच्छा जो बनता है इसको एलाइवली कहा जाता है। एलाइवली है ना, यानी कि एलवेली भी कह सकते हैं, एलवेली भी होता है। अब देखिए कोरोना काल में क्या होता था कि जैसे ही हम लोग क्या होता कहते थे कि कोरोना धर लिया,
कोरोना क्या होता है, ऐसे आकर ये पूरा पार्ट में एल्वेली जो होता है, एल्वेली में क्या होता है, जमा हो जाता था और पूरा ये नलिए को जाम कर देता था। कोरोना का जो वायरस होता था ये पूरा नली को जाम कर देता था, यानी कि ये पूरा पार्ट में जब जमा हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत, सांस छोड़ने में दिक्कत। सबसे ज़्यादा कोरोना काल में सांसे वाला बीमारी था क्या, तो ऑक्सीजन लेवल घट गया। तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता था, इसी पार्ट में क्या होता था, पूरा आके इसके जकड़ लेता था, यानी कि एल्वेली में क्या होता था, जमा हो जाता, ब्रोंकाइली में जमा होता है। नली आप देख रहे हैं ना, पूरे नली में आके कोरोना का जो एथी था वो जमा हो जाता था वायरस। अब सांस लेने में प्रॉब्लम, तो सबसे ज़्यादा कोरोना में देखिए बुखार से कम लोग मरता था, सांसे का प्रॉब्लम, ऑक्सीजन लेवल घट गया, यही सारा सिस्टम होते रहता था। तो सांस लेने में ये कौन कौन सा पार्ट होता है ये देख लिए आप, यानी कि जब सिंगल आए तो उसे कहते हैं ट्रेकिया, जब सिंगल आके जब दो भागों में यहाँ से बट जाए उसे कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं। दो भागों के बाद बटने के बाद अलग अलग पार्ट में बट जाए तो उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ये बटने के बाद जो होता है ये गुच्छा टाइप के बन जाए उसके एल्वेली कहा जाता है। तो ये अलग अलग पार्ट हो गया, समझ गए होंगे। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक तो आता है और आने के बाद जब ये गुच्छा वाला में पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, यहां से ब्लड में पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन है ना, वो हीमोग्लोबिन यहां से लेके चल जाता है। कहां ले जाता है, ये सीधे ले जाके सेल को दे देता है, यानी कि यहां से ले जाता है और ये हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड में पाए जाने जो हीमोग्लोबिन होता है ये लेके और सारा सेल को दे देता है। और सेल में जब जाता है तो सेल में जाके जहां जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रेब्स चक्र, और जहां क्रेब्स चक्र होने लगता है तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और आप पढ़ा दिए इसमें, ग्लूकोज के बाद क्या होता है, ऊर्जा निकलने लगता है। तो यहीं से सारा सिस्टम शुरुआत होता है। समझ गए कि शरीर में एनर्जी कहां से बनता है, तो ये श्वास की नली के द्वारा ये आता है। एक बार फिर से तनिक ध्यान से समझ लेते हैं 10 पार्ट को। देखिए जब शरीर के पहला पार्ट यानी कि यहाँ पहुँचे उसको नासा छिद्र कहते हैं, यहाँ वाला पहुँचे उसे हम नासा का पार्ट कहते हैं, जहाँ पर नकटी जम जाता है यानी कचरा जाके जमा हो जाए। अब इसके वाला जहाँ नाक का मुंह दोनों जगह, देखिए हम लोग उल्टी करते हैं ना, तो उल्टी करते हैं तो नाकों पर गिरने लगता है, मुँहों पर गिरने लगता है, तो ये वाला पार्ट हो जाता है ना अंदर वाला। तो नाकों पर जहाँ दोनों अंग मुँह, नाक और मुँह का एक जगह खुलता होगा, यानी कि नाक का भी पाइप खुलता है और मुँह का भी जहाँ पाइप खुलता है उसको कहते हैं नासा का पार्ट बोला जाता है। समझ गए। पैरानिक्स क्या होता है, ग्रसनी नहीं, नासा का पार्ट तो ये होता है, यानी कि पैरानिक्स होता है उसको ग्रसनी, जहाँ नाक और मुंह दोनों का भाग खुलता है, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रसनी। लैरिंक्स जो होता है यानी कि स्वर तंत्र, ये वाला भाग जो कंठ निकला होता है वो स्वर तंत्र होता है। अब देखिए ट्रैकिया जो सिंगल एगो आता है मोटका पाइप जो होता है उसको ट्रैकिया कहते हैं। ये वाला जो होता है पार्ट जो सी टाइप के होता है वो स्मॉलेस्ट हड्डी होता है, छोटे छोटे माने उतना मजबूत नहीं होता है, इसको पकड़ के रखता है ताकि इसको माने दिक्कत ना हो, ये ट्रैकिया कहलाता है। अब ये दो भागों में जब कट जाए, दो भागों में बढ़ जाए तो उसे ब्रोंकी कहा जाता है, ब्रोंकी कहा जाता है, ब्रोंकिया, ब्रोंकाई भी कह सकते हैं ना, ब्रोंकाई भी कह सकते हैं। अब देखिए अब ये क्या होता है, जब दो भागों में बढ़े तो ब्रोंकाई, और दो भागों के बाद अलग अलग बढ़ जाए तो उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अब ये जब गुच्छा टाइप के बन जाता है उसे एल्वेली कहा जाता है। अब बढ़िया से इस चीज़ को 10 पार्ट को समझ गए होंगे। ऑक्सीजन यहाँ तक पूरा आके पहुँच जाता है, यहाँ जब पहुँचेगा तो यहाँ से ब्लड रिसीव कर लेता है। ब्लड मतलब कि उसमें का जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड रिसीव करके इसमें का पाया जाना जो हीमोग्लोबिन है वो पूरा शरीर में ले जाके पहुँचा देता है, यानी कि हर सेल को दे देता है। सेल के पास पहुँचेगा, सेल के अंदर जो होता है क्रेब्स चक्र होने लगता है। क्रेब्स चक्र होगा तो वहाँ ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब समझ गए होंगे, तो वहाँ ग्लूकोज का निर्माण होगा तो यानी कि ऊर्जा आने लगता है। आप इस भली बात इस चीज़ को समझ गए होंगे कि 10 गो पार्ट कौन कौन सा होता है। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को इसमें सांस लेने में ये मदद कौन सा करता है। देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम इसमें सबसे बड़ा मदद करता है, जस्ट इसके लंग्स का नीचे रखता है। देखिए किसी किसी को क्या होता है ना कि गिरता है तो पेटकुनिया गिर जाएगा पेट के भरे, तो होता इसका फेफड़ा फट गया ना, फेफड़ा नहीं फटता है, उसके लंग्स में चोट लग जाता है। यानी कि लंग्स ऐसा पार्ट है जो आप इस शेप में देख रहे हैं ना, इस शेप में रहता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं ना, सांस लेते हैं यानी कि ऊपर से लेते हैं तो ये सीधा हो जाता है, सीधा हो जाता है, यानी कि सांस लीजिए ये मदद करता है, 70% सांस लेने में मदद करता है। तो ऐसे आप देख रहे हैं ना, तो सांस लेते हैं तो ये सीधा हो जाता है, और जैसे हम लोग छोड़ते हैं तो एकरा इतना दम कहाँ है फेफड़ा का कि ये छोड़ पाएगा, ये धकेलता है नीचे से धकेलता है कि निकल, यानी कि हम लोग को सांस छोड़ने में, शरीर से बाहर निकालने में कार्बन डाइऑक्साइड हो उसको निकालने में मदद कौन करता है, डायफ्राम मदद करता है। यानी कि धक्का देता है, तो ऐसे करते हैं ना, तो जैसे हम लोग छोड़ते हैं और लेते हैं तो छोड़ने में ये सीधा, छोड़ने में क्या होता है धक्का देता है, और लेते हैं तो दब जाता है, यानी कि सीधा हो जाता है। तो ये सांस लेने और छोड़ने में डायफ्राम सबसे अधिक मदद करता है। इसीलिए बहुत सारे, अब क्या होता है ना कि माँ के गर्भ में बच्चा जब रहता है
तो उनका ये पसली काम करता है, क्योंकि उनका तो ये डायफ्राम बेचारा दबा रहता है, तो पसली के द्वारा उन लोगों को सांस मतलब लेने में और छोड़ने में मदद करता है। तो डायफ्राम जो होता है सांस लेने और छोड़ने में सबसे मदद करता है। सांस हम लोग जब लेते हैं तो ये सीधा हो जाता है, और सांस जब छोड़ते हैं तो नीचे इसे धक्का देता है कि अब तू निकलो, तब ये क्या करता है, फूलता है और हम लोग को ये छोड़ना पड़ता है। तो ये जो होता है डायफ्राम जो होता है इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। अब हम लोग समझेंगे कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो हिचकी कैसे आ जाता है। हिचकी समझते हैं ना, ऐसे करते हैं तो हिचकी कैसे आता है। देखिए ये दोनों जहाँ मिलता है ना, इसको कहते हैं मतलब कि जहाँ नाक और मुंह जहाँ दोनों मिलेगा जिस जगह पर, जैसे कि कौन ऐसे जगह जहाँ पर ऐसा जगह जिस पार्ट पर फेफड़ा में पहुँचता है हवा और वहीं से पार्ट पर पहुँच जाता है सीधे स्टोमक में, तो वहाँ पर एक होता है इपीग्लोटिस। इसका नाम क्या है, इपीग्लोटिस। अब इपीग्लोटिस का काम क्या होता है, ये दरवाजा है। अब देखिए क्वेश्चन दरवाजा है, हम लोग सांस भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं, तो दोनों तो मुँह से लेते हैं, और नाक का मुंह तो एक तो रास्ता है ना, और खुलता तो एक ही जगह है। ये दरवाजा बेचारा, जो दरवाजा आप देख रहे हैं ना, ये अब क्या करता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो इधर तरह खोल देता है, तो भाई जाइए आप फेफड़ा की तरफ जाइए। जब भोजन करते हैं तो ये खोल देता है कि आप जाइए भोजन के रास्ता में जाइए, स्टोमक में जाइए। तो ये दरवाजा का काम करता है। लेकिन ये काम करता है तो हमारे मन से थोड़े करता है कि जब मन करे तो घुमा देंगे, जब मन करे तो नहीं खोल देंगे। हमारे अपना मन से काम नहीं करता है, ये काम करता है हमारे माइंड से, दिमाग से। दिमाग को जैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं वैसा ये काम करता है। अब हम लोग क्या करें, हवा ले रहे हैं तो हवा के रास्ता खोल के रखेगा, भोजन का छोड़ देगा। जब भोजन वाला रहेगा यानी कि भोजन जाना होगा, जैसे क्या होता है ना कि जैसे खाना खाएंगे तो ये वाला बंद कर देगा, ईयर वाला, आप जाइए कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है स्टोमक में, यानी कि स्टोमक में जाने लगता है। अब देखिए सांस लेते हैं तो ये इधर वाला बंद हो जाता है और ये वाला हवा में चलने लगता है। तो ये जो होता है ना, ये दिमाग से चलता है। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और खोए रहते हैं कोई और दुनिया में। जब खोए रहते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए ये तो चलता है माइंड के हिसाब से, और माइंड बेचारा क्या करता है, कुछ और दुनिया में खोया हुआ है। वो पता चलता है कि वो जानवर, ये घबरा जाता है। अब कहने क्या करे, कोई बुद्धि काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है ना कि ये क्या होता है, थोड़ा सा इधर का खोल देता है। अब जैसे इधर का दबेगा वो भोजन में तनी में हवा में पहुंचने लगता है, यानी कि फेफड़ा तरफ। और फेफड़ा कहता है कि तो छोड़ने और बाहर करने का काम करता है। भोजनवा को ऐसे टेलता है, जिससे भोजन को टेलेगा, निकलो जल्दी निकलो जल्दी, तो वो भोजन को जैसे टेलेगा तो हम लोग को वही हिचकी आता है ऊपर की तरफ। और जब तक ये लंग्स उसको छोड़ेगा नहीं, ऊपर फेंके हुए तब तक छोड़ेगा नहीं, तो ये दरवाजा काम करता है। इसीलिए खाना खाइए तो बोलिए नहीं, सोचिए नहीं, ज़्यादा तक सोचिए ना, खा रहे हैं कौन और दुनिया में खोए हुए हैं। वैसे ही आदमी, आप कहते हैं कि ना हिचकी आ रहा है, कोई हमको याद कर रहा है, कोई याद नहीं कर रहा है आपको। आप जो है ना दुनिया में खोए हुए हैं, तो आपका सिस्टम घबरा रहा है। आपके माइंडे के चलते जो होता है इपीग्लोटिस काम करता है। और इपीग्लोटिस आप जब तक ले, आप एक जगह ध्यान, खाना पर तो खाने पर ध्यान रखिए ना कि आपका दरवाजा जो है सांस वाला थोड़ा मोड़ा खुला रहेगा, आप पूरा खाना वाला खुला रहे, खाना में जाते रहे, तो ये बच्चा घबरा के काम करने लगता है उल्टा सीधा। तो इसीलिए इसको आप हंसते नहीं रहिएगा, तो आपको कोई याद नहीं करता है, ठीक है। आप खुद जो है ना अपने दिमाग को उसको कंट्रोल करते हैं। ये जैसा आप सोचिएगा वैसे ये काम करेगा। तो आप देखिए खाना पर सोचिएगा तो चलिए इधर वाला बंद करके रखेगा, इधर वाला खोल दिए, जाइए कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला देखिए, ईयर वाला जब इसको सांस रहेगा तो इधर वाला बंद करेगा। जैसे अभी हम लोग खा पी लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उधर वाला बंद कर दिया रास्ता भोजन वाला, और फिर कर सब हवा पूरा क्लियरिटी जा रहा है लंग्स की तरफ। आप समझ गए होंगे कि इपीग्लोटिस का काम क्या है, दरवाजा का। ये दरवाजा कंट्रोल होता है माइंड से। इसीलिए माइंड्स को जो होता है खाते वक्त कोनो और दुनिया में मत खो जाइए, ना तो खोते खोते ये घबरा जाएगा और सीधे चल आता है फेफड़ा की तरफ, अनाज जाने लगता है। और फेफड़ा बेचारा क्या होता है, अब जहाँ ऑक्सीजन हवा जाएगा उसमें अनाज को घुसाइएगा तो बर्दाश्त करेगा, लगता है फेफड़ा उसको फेंके ऊपर की तरफ फेंकता है तो वही हुटकी आने लगता है, हिचकी आने लगता है। अब समझ गए हैं। तो इतना सारा ये प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये श्वसन तंत्र है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चीज़ जो होता है इसमें एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये नॉलेज वाले चीज़ें हैं और इसके लिए बहुत जानना जरूरी है। समझ गए हो कि हिचकी क्यों आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा पार्ट समझ लिए होंगे कि जो शरीर का कौन कौन सा पार्ट इसमें साथ देता है सांस लेने में। अब आप मत कहिएगा कि हम लोग नाक और मुंह से सांस लेते हैं, हम लोग जो होता है लंग से सांस लेते हैं। लंग्स हम लोगों को सांस लेने में मदद करता है। अब भली बात इस चीज़ को जान गए होंगे, सारा पार्ट को समझ गए होंगे। तो जल्दी से आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर जो भी है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही आपके पास हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।